नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज जो है मैथमेटिक्स में एक सबसे बड़ा पार्ट जो कहीं ना कहीं आपके चलता रहता है और प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत जो है आपसे पूछ लिया जाता है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के दौरान जो है आपके पास में आता है स्क्वायर करना या फिर किसी भी संख्या का जो है वो क्यूब आप करते हैं तो क्यूब में आपको प्रॉब्लम होती है। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में यदि अपन देखते हैं तो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना और 2 अंकों की संख्याओं का घन ज्ञात जो करना है वो अपने सबसे ज्यादा टाइम जो है अपने पास में काम में आता रहता है। आप भले वर्गमूल घनमूल चैप्टर को उठा के देखें या फिर आप भले घातांक और करनी को देखें, नंबर सिस्टम से देखें, या भले अन्य जो आपके चैप्टर्स हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज आपका है, प्रतिशत आपका है, लाभ हानि आपका है, बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जहां जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की आपकी आवश्यकता पड़ती है, स्क्वायर और क्यूब की आवश्यकता पड़ती है। आज आपको जो है केवल और केवल इस 5 या 7 मिनट के दौरान जो है 2 डिजिट्स की किसी भी संख्या का आपको क्यूब करना या स्क्वायर करना जो है अंगुलियों के ऊपर सिखाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, बात जो है आपको करनी क्या है, कैसे आपको करना है, बात मैं आपको बोल रहा हूं केवल और केवल 2 अंकों की संख्या के लिए। 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं छोटे छोटे नंबरों से लेकर के चलता हूं और क्योंकि वो नंबर्स जो हैं आपको मालूम है, उनके पेयर्स और उनके स्क्वायर जो है उनका आपको मालूम है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 11 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है किसका? 11 का। सबको आता है कि 11 का स्क्वायर कितना है? 121 है। लेकिन एक बार तरीकों को समझने की कोशिश करना, इसके पश्चात भले आप 57 का निकाल रहे हो, 68 का निकाल रहे हो, 71 का निकाल रहे हो, किसी का निकाल सकते हो। ध्यान देना, 2 बातें आपको याद रखनी है। जब भी आप घात 2 को हल करके रखते हैं, जब भी आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल के अंदर आप जोड़े बनाते हैं कितने संख्याओं के? 2 संख्याओं के। तो घात जब भी आपको करनी है 2 नंबर्स के रूप में आप लिखेंगे। आपको करना है कि भाई 1 की घात 2, 1 की घात 2 का मान होता है 1, लेकिन 1 ना लिख के इसे डबल नंबरों में लिखेंगे कितना? 01। देन पुनः ध्यान देना, अब आप कहेंगे ये जो 1 बच गया सर इसकी भी घात मैं करके रख दूंगा 1 की घात 1। ध्यान रखना, पहले वाले डिजिट्स को 2 नंबर में रखा, अगले डिजिट जो भी था उसको आपने जो का त्यों रख दिया। अब इसके पश्चात करना कि आपको यहां इन सब को गुणा करना है। बताओ भाई, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। एक नंबर को छोड़ो यहां से और इस 2 को लिख दो, बस योग करना है। योग कर दो, कितना आ गया? 121। देखो आगे और देखो, आप कहें 13 का स्क्वायर करना है सर, तो बताओ कैसे करोगे? 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9, लेकिन लिखोगे कितना? 2 नंबर में 09। 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई? बोला सर 1। आगे क्या करना था? इनको गुणा करते हुए लेके चलना था आपको। बताओ, 1 को 3 से गुणा करोगे 3, 3 को 2 से गुणा करोगे कितना होगा? 6। कितने अंक छोड़ के रखना है? 1 अंक छोड़ के। क्या करना था? जोड़ना था। जोड़ दिया, कितना आ गया भाई? 169। और देखो, जैसे मैं कहूं बताओ 21 का स्क्वायर करके बताओ, 21 का स्क्वायर करके बताओ। 21 का स्क्वायर करोगे कैसे? 1 का स्क्वायर किया, बोला सर 01। 2 का स्क्वायर किया, बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 4। अब आपको करना क्या है? यहां केवल इनको मल्टीप्लाई करना। 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना? 4। 1 अंक छोड़ के 4 रख देना है। आपने लिखा 1, ये 4 और ये 4। बताओ 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। और बताओ, देखिए कोई भी किसी भी नंबर का यदि आप देखते हैं, आप कहें सर 34 का स्क्वायर करके बताओ कितना होगा? 34 का स्क्वायर करके बताओ कितना होगा? बताओ भाई, 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 16। क्या 0 लिखें क्या? बोला सर नहीं। क्यों? कितने नंबर में लिखना था? 2 ही अंकों में लिखना था। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा? बोला 9 होगा। गुणा करो भाई, 3 चौके 12 और 12 दूनी कितना? 24। 1 अंक छोड़ के 24 लिख दोगे। मुझे बताओ योग कितना हुआ भाई? 6। ये हो गया 5
और ये 9 और 2 कितना हो गया 11। बताओ आंसर कितना आया 1156। किसी भी नंबर का निकालो आपके साथ में खड़ा मिलेगा। आप कहें सर ये लो 66 का बताओ, ये लो सर 66 का स्क्वायर बताओ, निकालो भाई 66 का स्क्वायर निकाल लो। बताओ भाई 6 का स्क्वायर कितना होगा, बोला सर 36। इस 6 का कितना होगा, बोला सर ये भी 36। मल्टीप्लाई करो 6 छंगे 36, 36 दूने कितने होंगे बेटा 72। एक अंक छोड़ के लिख दिया, ये लो आपने 72। एक अंक छोड़ के लिख दिया, ये लो आपने 72। बताओ कितना हुआ, बोला सर 6 ये हुआ, 5 ये हुआ, 7 और 6 कितने हो गए 13। असिल 1 3 और 1 4। ये लो जी 43 56 इसका आंसर आ गया। 66 इंटू 66 करोगे 43 56 आ गया। और बताओ जैसे आप कहें सर 68 का स्क्वायर करके बताओ, मैं कहूँ 68 में भी जो कहते हूँ 8 का स्क्वायर करेंगे बताओ कितना होगा, बोले सर 64। 6 का स्क्वायर करोगे बताओ रे कितना होगा, बोला सर 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था, कर दो मल्टीप्लाई। 6 अंटे 48, 48 दूनी कितने होंगे 96। एक अंक छोड़ के लिखना है 96, लिखा आपने 4। 6 और 6 12 का 2 असिल 1, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 असिल 1, 3 और 1 4। बताओ कितना आ गया भाई 46 24। आई होप कि अब आप जो है किसी भी संख्या का, यदि वो 2 अंकों की संख्या है तो किसी भी संख्या का वर्ग अब आप ज्ञात कर सकते हैं। फटाफट जो है ना एक बार मेरे को निकाल के बता दो आप 38 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन बस आपसे पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, फटाफट निकाल के बता दो 38 का स्क्वायर क्या होगा। आप कहेंगे 8 8 64 और सर 3 तिया कितना 9। 3 तिया कितना 9। 3 अंटे 24, 24 दूनी कितने बेटा 48। एक अंक छोड़ के लिख दिया 48। ये 4 जो का त्यों 8 और 6 14 असिल 1, 10 और 4 14। ये लो जी कितना हो गया 1444। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली बात ध्यान देना, 2 अंकों की किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना। अलग अलग मेथड्स आपको रटने नहीं है। कोई बोलेगा 50 के नियर के ऐसा कर दो, 100 के नियर के ऐसे कर दो, 5 वाले का यूं कर दो, 7 वाले का यूं कर दो, 2 वाली का यूं कर दो, नहीं करना। फॉर्मूला एक रट लिया, फंडामेंटल एक रट लिया, काम मेरा क्या है फिनिश है। देखो भाई आप कहेंगे बताओ 11 का क्यूब कितना होगा, सबको आता है 11 का क्यूब सबको आता है, कितना होगा 1331। लेकिन तरीका समझो, तरीका क्या है, ध्यान देना तरीके के ऊपर। तरीका क्या है, मैं बोलूं इकाई के अंक का क्यूब करो रे। बताओ घात 2 थी, कितने अंकों में रख रहे थे 2 अंकों में। घात 3 है, कितने अंकों में रखोगे 3 अंकों में। बोले सर 1 का क्यूब 1, लेकिन होगा 0 0 1। बताओ इस 1 का क्यूब करो रे, बोला सर 1। बात आ गई समझ में, अरे बात आ गई समझ में। लो अब आगे चलो। अब आगे करना क्या है आपको, इस बात को समझ के रखना। 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, बताओ रे कितना आया 3। बताओ कितना आया 3। इस 3 को किससे गुणा करना है, अरे घन किसका कर रहे थे 11 का, किससे गुणा कर दो 11 से। 11 ती कितने हो गए बेटा 33। 11 ती कितने हो गए 33। वही काम करना है, एक अंक छोड़ करके लिख दो और बाकी का जोड़ दो। बताओ 1 3 3 और ये 1 आ गया जी। ये लो जी आंसर। ऐसे मुझे बताओ, मैं कहूँ रे बताओ 21 का 12 का क्यूब करके बता दो। संख्या 12 लिखी गई, 12 का क्यूब करके बता दो। बताओ 2 की क्यूब 8 होती है, आप कहेंगे सर हो गया 0 0 8। कितना हो गया 0 0 8। अब मुझे बताओ 1 की क्यूब कितनी होगी 1। अब क्या करना है मेरे लाल, करना अब ये रह गया सर गुणा कर दो। 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 3 से गुणा किया, बताओ कितना 6। अब बताओ अरे घन किसका कर रहे थे, बोले सर 12 का। किससे गुणा कर दोगे
12 से 12 छिक्के 72। कितने अंक छोड़ के लिख दोगे? एक अंक छोड़ के लिख दो भाई। ये 8, ये 2, ये 7 और ये 1। बताओ कितना आ गया रे? 1728। और देखो देखो और देखो, आप कहें सर 14 की क्यूब करो। बताओ भाई 4 की क्यूब कितनी? 4 की क्यूब कितनी होगी रे? 64 होगी। 4 की क्यूब कितनी होगी? 64। लेकिन क्या लिखोगे? 064। क्यों? कितने अंकों में लिखनी है? 3 अंकों में। 1 की क्यूब बताओ भाई। बोला सर 1। अच्छा जी, अब बताओ मुझे मल्टीप्लाई कर दो। 1 चौके 4, 4 तिये कितने हो गए? 12। बताओ रे क्यूब किसकी कर रहे थे? बोला सर 14 की कर रहे थे। बोला 14 से मल्टीप्लाई करो। 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16। कितना हो गया? 168। कितने अंक छोड़ के लिखोगे रे? बोला सर 1 अंक छोड़ के लिखूंगा। करना क्या है? बोले योग। 8 और 6 14, असिल 1, ये 7 और ये 2। ये लो जी आ गया आंसर। ये लो जी आ गया आंसर। कोई भी नंबर बोलो आप तो कोई भी नंबर बोलो। आप कहो सर ये लो 21 की क्यूब करके बताओ रे 1 की क्यूब कितनी होगी? 001। कितनी हो जाएगी? 001। और 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी मेरे लाल? है 8 हो जाएगी। बताओ अब क्या करना रह गया? बोले सर गुणा करो। 2 एकम 2 और 2 तिये कितने? 6। बताओ रे क्यूब किसकी कर रहे थे? 21 की। किससे गुणा कर दोगे? 21 से। 21 छिकड़े 126। कितने अंक छोड़ के लगाओगे? 1 अंक छोड़ के लिख दिया 126। बताओ कितना हुआ? 1, ये 6, ये 2 और ये 9। आ गया जी उत्तर। कितना आ गया? 92 61। कितना आ गया? 92 61। किसी भी नंबर का करो, XYZ किसी नंबर का करो। बोला सर ये लो। बोला सर ये लो 53 की क्यूब करके बताओ। अब एक तो करोगे कैसे? 53 इंटू 53 गुणा करते रहो। एग्जाम में लगे रहो इस गुणा के अंदर, सारा समय इस गुणा में बिता देना, है ना। क्योंकि सीधा यदि नहीं सीख पाओगे ना तो बेटा गुणा तो करना पड़ेगा। और आते हुए क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते। ये मन चंचल है, दुनिया गोल है, गोल में फंसते पड़े रहोगे। बताओ 3 की क्यूब कितनी? 27। लेकिन लिखोगे कितने? 027। लिखोगे कितने? 027। बताओ रे 5 की क्यूब कितनी? बोला सर 125। दिक्कत है क्या किसी को भी? अब ध्यान देना। 5 तिये 15, 15 तिये कितने? 45। 15 तिये कितने? 45। बताओ गुणा किससे करना है? बोला 53 से। बताओ गुणा किससे करना है? 53 से गुणा करना है। बताओ गुणा कैसे करोगे? बोला 45 तिये 135। असिल मेरे पास में 13 बची रिमाइंडर में। बताओ 45 पंजे 225। 225 असिल में जोड़ोगे कितना हुआ रे? ये 8, ये 3, ये 2, 200 कितना हो गया? 38 हो गया। कितना हो गया मेरे लाल? 23 85 हो गया। कितने अंक छोड़ के लिखोगे? 1 अंक छोड़ के लिखोगे। कितना? 23 85। ये लो भाई 7 आया, 7 आया, 8 आया, 8 आया, 4 आया, 1 आया। ये लो जी आपका आंसर आया। ये लो जी आपका क्या आया? आंसर आया। कोई भी नंबर बोलो। बोला सर ये लो 61 का और करके बता दो सर, हम मान जाएंगे। बिल्कुल करो भाई। 1 की क्यूब कितनी? 001। 6 की क्यूब कितनी रे? 216। 6 की क्यूब कितनी? 216। 6 एकम 6 और 6 एकम 6। बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 61 से। कितना हो गया? 366। 6 एकम 6, 6 छंगड़ा 36। कितने अंक छोड़ के लगाओगे? 1 अंक लिख दिया 366। ये लो जी 166,912। ये आ गया नंबर 21 96 61। ये होगी आपकी क्या? क्यूब। दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, यदि कैलकुलेशन गलत आ जाए तो मुझे बता देना, मेरे को आकर के और बोल देना सर ये कैलकुलेशन क्या हो गई? गलत हो गई। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि इस वीडियो में ये बात समझ में आई है
तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि ताकि मैं मजबूर हो जाऊं अगली ट्रिक और अगला मेथड आपको बताने के लिए कि चुटकियों में जो है कैसे आप स्क्वायर ऑफ रूट ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या को देखते ही आप उसका वर्गमूल कैसे बता सकते हैं, और किसी भी संख्या को देखते ही उसका घनमूल कैसे बता सकते हैं, और वर्ग और घन करने की जो है इससे भी और भी शानदार ट्रिक जो है ना वो आपको और सिखा दूंगा, ताकि नंबर को देखते ही आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर ये पकड़ो और इसका क्यूब ये पकड़ो, वो चीज भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये मेरे को दिखना चाहिए आपके प्यार के साथ में कितना वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो कहाँ तक जो है वायरल होता है। उसके बाद जो है आप लोगों से पुनः मिलूंगा। बाय।